नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है बर्गनौ की पोएट्री जिसका नाम है सेल्फ इंट्रोडक्शन। जी, बर्गनौ की पोएट्री जिसका नाम है सेल्फ इंट्रोडक्शन और इसको लिखा है निर्दा सुरेश ने। बच्चों, सेल्फ इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है आत्म परिचय अर्थात स्वयं का परिचय। यहाँ पे निर्दा सुरेश एक गृहिणी का परिचय देती हैं। यहाँ पे निर्दा सुरेश एक ऐसी स्त्री को चित्रित करती हैं जो घर की चार दीवारी में कैद है। तो पोएट्री की शुरुआत से पहले आइए निर्दा सुरेश के बारे में जानते हैं। निर्दा सुरेश बॉर्न इन 1952। बच्चों, इनका जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। इज एन इंडियन इंग्लिश पोएट विथ ओवर 100 पोएम्स टू हर क्रेडिट। बच्चों, निर्दा सुरेश इंडियन पोएट हैं, एक भारतीय कवयित्री हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, जो अंग्रेज़ी में लिखती हैं, एंड विथ ओवर 100 पोएम्स टू हर क्रेडिट, और 100 से ज़्यादा कविताओं की इन्होंने रचना की है। सी हैज़ वन, यानी ये जीती हैं, उन्हें प्राप्त है, उन्हें हासिल है सेवरल प्राइजेस फॉर पोएट्री। बच्चों, काव्य के लिए इनको कई पुरस्कार प्राप्त हैं, इन्होंने कई पुरस्कारों को जीता है। सी हैज़ बीन वर्किंग एज अ टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। बच्चों, ये केंद्रीय विद्यालय में केवी में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं, पदस्थापित हैं। तो आइए सेल्फ इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मैंने पहले ही कहा ना कि यहाँ पे कवयित्री निर्दा सुरेश जो है ना, घर की चार दीवारी में कैद एक औरत को चित्रित करती हैं, अर्थात यह एक गृहिणी को चित्रित करती हैं, यह एक घरेलू महिला को चित्रित करती हैं और उनका आत्म परिचय देती हैं। सुनिएगा। आई एम एन ऑर्डिनरी वूमन, पहले अर्थ बच्चों देख लेते हैं। विथ अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रन, टू जक्सटापोजिंग ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियोज, लेबलिंग बुक्स, टाइंग अप शू लेसेस। बच्चों, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, क्रिएटिविटी का अर्थ होता है सृजनात्मकता, कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित होना, जक्सटापोजिंग का मतलब होता है घर की वस्तुओं को इधर उधर करना। जैसे आपके घर में भी बच्चों कभी बेड लेफ्ट से राइट होता है, कभी सोफ़ा इधर से उधर होता है, कभी ड्रेसिंग टेबल को इस कोने से उस कोने में रखा जाता है, उसको बोलते हैं जक्सटापोजिंग। कारपेट्स का मतलब गलीचे या दरियाँ, क्यूरियोज का मतलब घर को सजाने वाली वस्तुएँ, लेबलिंग बुक्स यानी किताबों पर जिल्द लगाना, उस पर चिप्पी साटना, और ये शू लेसेस का मतलब होता है जूते के फीते। तो निर्दा सुरेश कहती हैं कि आई एम एन ऑर्डिनरी वूमन, मैं एक साधारण महिला हूँ, मैं एक साधारण स्त्री हूँ। विथ अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रन, यानी कहती हैं कि मैं एक साधारण महिला हूँ और मेरी जो क्रिएटिविटी है, मेरी जो रचनात्मकता है, वह घर और बच्चों तक ही सीमित होकर के रह गई हैं। टू जक्सटापोजिंग ऑफ कार्पेट्स एंड क्यूरियोज, वो आगे कहती हैं निर्दा सुरेश कि जैसे वह घर में गलीचे सजाने वाली चीज़ों को इधर उधर करने के लिए और बच्चों की किताबों पर जिल्द लगाने और उनके जूतों के फीते बांधने के लिए ही घर में हैं या घर में आई हुई हैं। यानी एक गृहिणी का आत्म परिचय, उसके दुखों को ये बयां करती हैं, प्रस्तुत करती हैं और कहती हैं कि आई एम एन ऑर्डिनरी वूमन, मैं एक साधारण महिला हूँ। विथ अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रन, और मेरी जो रचनात्मकता है ना, वह घर और बच्चों तक ही सीमित है। टू जक्सटापोजिंग ऑफ कार्पेट्स एंड क्यूरियोज, लेबलिंग बुक्स, टाइंग अप शू लेसेस, और आगे कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मैं घर में गलीचों को, घर में सजाने वाली वस्तुओं को इधर उधर करने, बच्चों की किताबें पे जिल्द लगाने और बच्चों की जूतों के फीते बांधने के लिए ही मैं इस घर में आई हूँ या इस घर में हूँ। ये अपनी व्यथा दिखाती हैं। बच्चों, आगे कहती हैं माई सेंसिटिविटी। बच्चों, सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता, सफरिंग साइलेंट ब्लोज। पहले बच्चों आइए इनके अर्थों को देखते हैं। सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, सफरिंग का मतलब पीड़ित होना, सहना, साइलेंट ब्लोज का मतलब होता है मौन आघात बच्चों, और ये डिकेड का मतलब होता है दशक, टुगेदरनेस का मतलब होता है साथ, हार्डनिंग का मतलब सख्त होना या कड़ा होना, और ये बच्चों टॉर्टस का मतलब कछुआ होता है, और सेल उसके ऊपर का जो कवच होता है जो कछुआ को बचाता है उसको बोलते हैं सेल, और ये इंट्रैप्ट का मतलब होता है फंसा हुआ होना, जकड़ा हुआ होना, और फ्लैप्स का मतलब होता है बच्चों फड़फड़ाना, और
साइलेंस का मतलब होता है शांति से, चुप्पी से। वो कहती हैं कि माई सेंसिटिविटी सफरिंग साइलेंट ब्लोज थ्रू अ डिकेड ऑफ टुगेदरनेस हार्डनिंग टू अ टॉर्टस सेल माई सोल इंटरप्ट फ्लैप्स इटसेल्फ इनटू साइलेंस। वो कहती हैं कि मेरी संवेदनशीलता समझने वाला कोई नहीं है, और मेरी जो संवेदनशीलता है ना, सफरिंग साइलेंट ब्लोज, वह बच्चों शांतिपूर्ण ढंग से अर्थात बिना विरोध किए हर तकलीफ को चुपचाप सहती है। थ्रू ए डिकेड ऑफ टुगेदरनेस, यानी वह एक दशक से, मतलब वह 10 वर्षों से जिसके साथ है, मतलब वो अपने पति की बात कर रही है कि वह 1 दशक से भी ज़्यादा समय से अपने पति के साथ है, और वह पति भी उसे नहीं समझ पाता है, वह पति भी उसे नहीं समझ पाता है। हार्डनिंग टू ए टोर्टोइस सेल, और बच्चों 1 दशक से शांतिपूर्ण ढंग से तकलीफ़ों को सहने के कारण हार्डनिंग टू ए टॉर्टस सेल, एक कछुए की कवच की तरह वह सख्त हो चुकी है। माई सोल इंटरप्ट, और उसी कवच के अंदर मतलब पति, बाल बच्चों और घर के बीच में ही माई सोल इंटरप्ट, मेरी आत्मा जो है ना फंस गई है, जकड़ी हुई है। माई सोल इंटरप्ट यानी मेरी आत्मा इन्हीं चीज़ों के अंदर, पति, बाल बच्चों, घर दरवाजे के अंदर जकड़ी हुई है। फ्लैप्स, और उसी जकड़ के अंदर फ्लैप्स फड़फड़ाती है इनटू साइलेंस, और फड़फड़ा करके शांत हो जाती है, चुप हो जाती है, और साइलेंट ब्लोज को चुपचाप सहती है। माई ऑर्डिनरीनेस, आगे कहती हैं माई ऑर्डिनरीनेस। बच्चों इसके अर्थ को देखिए। ऑर्डिनरीनेस का मतलब साधारणता होता है, बाइंड का मतलब बांधना होता है, कन्वीनियंटली का मतलब सुविधाजनक होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण होता है, और ये सेड ड्राई टीयर्स का मतलब होता है वो कुछ उदासी के सूखे आंसू, और ये क्रैक थ्रू का मतलब होता है रास्ता देना या निकल पड़ना। वो आगे कहती हैं कि माई ऑर्डिनरीनेस यानी मेरी साधारणता जो है ना, ये टैग एक फीता बन गई है टू बाइंड मी कन्वीनियंटली टू ए होम एंड चिल्ड्रन, मतलब मेरी साधारणता एक फीता बन गई है जो घर और बच्चों से मुझे सुविधाजनक ढंग से बांधती है। एंड टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परहैप्स, कहता है कि मुझे भी शायद असाधारण बनना है, यानी घर में कैद हो जाने के कारण, बाल बच्चों और पति तक ही सोच सीमित हो जाने के कारण वह स्त्री जो है ना साधारण बन बैठी है, अब उसे भी असाधारण बनना है। टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परहैप्स, उसे भी असाधारण बनना है। एट द कॉस्ट ऑफ ए फ्यू सैड ड्राई टीयर्स दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू, यानी निदा सुरेश कहती हैं कि उसे भी असाधारण बनना है उन चंद उदास आंसुओं की कीमत पे जो फट पड़ने, निकल पड़ने की साहस कर सकते हैं, उन्हीं चंद आंसुओं के दम पे इसे भी असाधारण बनना है। मतलब यह औरत उन सामाजिक बंधनों को तोड़ डालना चाहती हैं जिन बंधनों ने इसको घर के 4 दीवारों के बीच कैद करके रखा है, और इसकी क्रिएटिविटी को और इसकी सृजनशीलता को उसने लगभग समाप्त कर दिया है। तो यह औरत उन सामाजिक बंधनों को तोड़ देना चाहती है, घर की कैद से निकल जाना चाहती है, और अपने लिए एक नया मुकाम बनाना चाहती है, अपने लिए नाम कमाना चाहती है, और वह पति, बाल बच्चों और घर के बीच ही सीमित होकर के रहना नहीं चाहती, जहाँ पे उसकी आत्मा जो है ना एक जेल की तरह कैद है, वो फड़फड़ाती है लेकिन फिर से शांत हो जाती है। कहने का मतलब है कि इस कविता में निर्दा सुरेश कहती हैं कि एक औरत जो घर के 4 दीवारी में कैद है ना, वह अपनी यहाँ पे एंग्विश, व्यथा दिखाती हैं। वह घर के इन सामाजिक बंधनों को तोड़ना चाहती है, वह अपने हुनर को दिखाना चाहती है, वह अपने लिए नाम कमाना चाहती है, और वह अपने दम पे अपने जीवन को जीना चाहती है। तो बच्चों, अगर यह पोएट्री आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।